हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़े कॉमन टॉपिक के बारे में जो कि है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया को कई लोग इनविजिबल पेन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। रीजन इज दैट कि फाइब्रोमाइल्जिया जो है एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि हमारे मसल्स को, हमारे टेंडन्स जो मसल से निकल रही हैं उनको और हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है और पेन होता है। इट्स अ क्रोनिक पेन सिंड्रोम। एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारी मांसपेशियों में बहुत लंबे समय तक दर्द होता है। अब ये दर्द का कई बार हमें कारण पता नहीं चलता है ऐसे केस में। सो मोस्टली इसी वजह से फाइब्रोमाइल्जिया को इडियोपैथिक भी बोला जाता है, या कई बार बोलते हैं कि कॉज ऑफ वी डिडंट गेट एनी कॉज ऑफ दिस पेन। सो फाइब्रोमाइल्जिया जो है, पहले इसको हम लोग केवल फाइब्रोमाइल्जिया बोलते थे, बट अब ये फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम है। फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक क्रोनिक पेन होता है जो कि हमारी मांसपेशियों को अफेक्ट करता है, हमारे जॉइंट्स को, हमारे मसल्स को, और जो लिगामेंट्स हमारे मसल से और हमारे जॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं उनको अफेक्ट करता है। सो जनरली इस पेन के साथ और भी कई चीजें एसोसिएटेड होती हैं जिसकी वजह से हम इसे सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें कॉमन चीज है अनरिफ्रेशिंग स्लीप। स्लीप पेशेंट की प्रॉपर नहीं होती है। फटीगनेस, पेशेंट को फटीग फील होता है, थकान महसूस होती है, और कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे लगता है कि भूलने की प्रॉब्लम होगा, कोई इरिटेबिलिटी होती है, एंजाइटी इश्यूज होते हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। उसके साथ ब्लैडर बॉयल सिम्टम, कई लोगों को डायरिया के कंप्लेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन के कंप्लेंट होते हैं, हेडेक होते हैं, टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन जैसे हेडेक। सो ये बीमारी केवल मांसपेशियों के दर्द तक ही सीमित नहीं है, ये अपने साथ और भी कई चीजों को साथ लेके चलती है। इस वजह से इसको हम लोग फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इस बीमारी के अंदर मांसपेशियों में दर्द होता है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मांसपेशियों के अंदर कोई डैमेज नहीं आता है। सो मांसपेशियों का कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, क्योंकि जहां इन्फ्लेमेशन होगा वहां डैमेज होगा, तो कोई डैमेज या डिफॉर्मिटी नहीं होती है, बट एक पेन सिंड्रोम है जो लगातार पेन होता रहता है। अब फाइब्रोमाइल्जिया ज्यादातर जो कॉमन है ये फीमेल्स में होता है, जनरली मिडिल एज फीमेल्स में कॉमन होता है, और जिनको बैकग्राउंड हिस्ट्री है एंजाइटी की, डिप्रेशन की, या जिनकी लाइफस्टाइल जो है बहुत ही अनहेल्दी है, जिनकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है, एडिक्वेट स्लीप नहीं है, और फिजिकल इनएक्टिविटी है, और इन पेशेंट्स में फाइब्रोमाइल्जिया के इंसिडेंस ज्यादा मिले हैं। दूसरी चीज है कि अब फाइब्रोमाइल्जिया को हम डायग्नोज कैसे करते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया जो है इसको जो है ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। क्लिनिकल डायग्नोसिस है पेशेंट के साइन सिम्टम्स को देख के और बाकी बीमारियों को रूल आउट करने के बाद हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस में हम इसमें जो है डिफरेंट बॉडी में पेन, क्योंकि इसमें पेन हमारे बैक ऑफ द हेड में, नेक में, शोल्डर्स में, अपर आर्म में, लोअर आर्म में, लेग्स में, बटक्स में, और फ्रंट एंड बैक ऑफ थाइज में, हर जगह पेन होता है। सो इसमें जो है एक जो अमेरिकन रिमेटोलॉजिकल एसोसिएशंस का जो क्राइटेरिया है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ रिमेटोलॉजी का जो क्राइटेरिया, उसमें 19 जगह हम वाइड स्प्रेड पेन देखते हैं कि कहाँ पेन होता है। तो वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स, और दूसरा होता है सिम्टम सिवियरिटी स्कोर। सिम्टम सिवियरिटी स्कोर में हम 2-3 चीजें देखते हैं कि पेशेंट की स्लीप कैसी हो रही है, उसको फटीगनेस होता है कि नहीं, कॉग्निटिव प्रॉब्लम है कि नहीं, जिसमें मैंने बताया कि फॉरगेटफुलनेस, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, ये सारी चीजें हो रही हैं। और चौथी चीज है अदर सोमैटिक कंप्लेंट, जैसे मैंने बताया था कि पेशेंट को डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, शरीर में झंझनाहट, ये सारे कंप्लेंट होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स को देख के हम, एक तो पेन इंडेक्स होता है जिसमें बॉडी में कहाँ पेन होते हैं, वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स जो कि 19 पॉइंट्स देते हैं, उससे कैलकुलेट करते हैं, और एक सिम्टम सिवियरिटी स्कोर जो हमने सिम्टम बताया, इसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फाइब्रोमाइल्जिया है या नहीं। सो ये चीज हुआ डायग्नोसिस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोस करने से पहले हमको बाकी बीमारियां रूल आउट करनी है, क्योंकि बहुत ऐसी बॉडी में ढेर सारी बीमारियां हैं जिनमें मसल्स में पेन होता है। किसी को अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसे कि एसएलई है, उसमें है, जॉगरन सिंड्रोम है, तो ये सारी बीमारियों में भी मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द होता है।
बाकी किसी को विटामिन डी डिफिशियंसी, कोई विटामिन B12 डिफिशियंसी, किसी को थायराइड की एबनॉर्मलिटीज, या कई बार कुछ सिंड्रोम होते हैं जैसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो ये सारी चीजें हैं। उसके साथ कई बार ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, और ये सारी बीमारियां हैं जिनके साथ भी मांसपेशियों में पेन होता है। और इसके अलावा और भी ढेर सारी बीमारियां हैं जिनके अंदर या कोई वायरल इन्फेक्शन से मसल में पेन हो जाता है। सो ये सारी बीमारियां, अगर आपने सारी बीमारियां रूल आउट कर ली हैं और उसके बाद पेशेंट के क्लिनिकली सिम्टम्स फाइब्रोमाइल्जिया जैसे लग रहे हैं, तो फिर हम इसको डायग्नोसिस देते हैं फाइब्रोमाइल्जिया का। सो फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोस करने से पहले कुछ हम बेसिक ब्लड टेस्ट भी कराते हैं पेशेंट का। सीबीसी, हेमोग्लोबिन देखते हैं, उसके किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शंस, थायराइड टेस्ट, विटामिन B12 टेस्ट, और कुछ अगर हमें सस्पिशन है कि कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हो सकता है, तो उसके लिए भी टेस्ट कराते हैं। अगर सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं और हमें कोई टेस्ट में कुछ नहीं मिलता, उसके बाद हम इसको डायग्नोस करते हैं फाइब्रोमाइल्जिया, क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। आपको रेगुलर योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करें, स्लीप आपकी 7 से 8 घंटा एडिक्वेट होनी चाहिए, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए जो कि हेल्दी हाई फाइबर डाइट हो, स्ट्रेस कम लेना है, और चाहे वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो या फैमिली स्ट्रेस हो। और कई बार कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, कई बार हॉट स्पा या क्रायो या कोल्ड स्पा जो क्रायोथेरेपी है, उसके साथ साथ कई बार कुछ एक्यूपंक्चर टेक्निक भी है जो कि ट्राई की गई हैं फॉर पेन रिलीफ इन फाइब्रोमाइल्जियास। उसके अलावा जो है, अगर ये सारी चीजें नॉन फार्माकोलॉजिकल हुई, उसके अलावा जो अगर हर चीज इन चीजों को फॉलो करने के बाद भी अगर पेशेंट को आराम नहीं होता, तब हम कुछ दवाइयां देते हैं ताकि पेशेंट का पेन आराम हो, जिसमें कि कुछ कई बार हमें पेन किलर्स देने पड़ते हैं जैसे पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, और इनसे आराम नहीं होता तो कुछ FDA अप्रूव्ड मेडिकेशंस हैं जो कि हम लोग पेन में देते हैं, जिसमें हम प्रीगाबलिन और डुलोक्सिटिन देते हैं। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं जो कि फाइब्रोमाइल्जिया जैसे लग रहे हैं, तो आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट से या अपने रिमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, क्योंकि हमें इसको डायग्नोस करने से पहले बाकी चीजें भी रूल आउट करनी होती हैं। और रूल आउट करने के बाद अगर हमको सिम्टम्स फाइब्रोमाइल्जिया के मिल रहे हैं, तो हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं ताकि आपको आराम हो। थैंक यू।